आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 9 कंप्लीट करा था। आज हम लोग एग्जांपल 10 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जांपल 10 में हमको यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो यहाँ पे हमारे पास दो रैशनल नंबर है। पहला रैशनल नंबर कौन सा है, हमारे पास 1/7। दूसरा रैशनल नंबर है हमारे पास 2/7। अब ये दो रैशनल नंबर के बीच में हमको एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो रैशनल नंबर हमको दिया है, हम उसको पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। तो अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो 1/7 का जो डेसिमल आएगा वो क्या आएगा, 0.142857 बार का। इसका डेसिमल फॉर्म 0.142857 बार बराबर। और वैसे अगर 2/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसका डेसिमल फॉर्म आएगा 0.285714 बार। ठीक है। तो देखो, हमने सबसे पहले जो दो रैशनल नंबर्स थे वो दोनों रैशनल को हमने पहले डेसिमल में कन्वर्ट करा। पहला हमारा आया 0.142857 बार, दूसरा है 0.285714 बार। अब ये दो नंबर्स के बीच में मेरे को एक इर्रेशनल नंबर लिखना है। तो इर्रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे, सो एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, तो अपने लिखते हैं 0.20222022202220 डॉट डॉट डॉट। तो देखो हमारे पास नंबर क्या था, 0.14 0.28। अब अपने को बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना था कि जो भी इर्रेशनल नंबर लिखे वो 0.14 से बड़ा हो और 0.28 से छोटा, मतलब 0.14 और 0.28 के बीच में आना चाहिए। तो हमने क्या लिया, 0.20, मतलब ये क्या 14 से बड़ा है और 28 से छोटा। तो हमारा 20 220 220 4 टाइम्स 20 5 टाइम्स 20 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ 1/7 और 2/7 के बीच में। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जांपल नंबर 11। अब एग्जांपल 11 में क्या दिया है हमको, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 एंड -π-2 आर इरेशनल और नॉट। तो देखो यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली रैशनल है या इरेशनल बता सकते हैं। तो पहला नंबर है हमारे पास 7√5। अब देखो 7√5 में 7 तो रैशनल है, 7 क्या है, एक रैशनल, बट √5। अब रूट के अंदर 5, तो बताओ 5 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो ये परफेक्ट, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर देखो रूट के अंदर कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। तो √5 क्या है हमारा, इरेशनल। तो एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल। तो ओवरऑल पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे, एक इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक ओवरऑल पूरे को एक इरेशनल नंबर बोला जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 1/7√5। सेम कंडीशन। चलो यहाँ पे 7 हमारा रैशनल है, बट √5 क्या है यहाँ पे हमारा, इरेशनल। तो वापस सेम उसी तरीके से, तो ये भी क्या होगा हमारा इरेशनल, ये भी क्या होगा हमारा इरेशनल बराबर। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर कहते हैं √2 + 21। अब √2, तो चलो 21 तो एक रैशनल नंबर है, बट √2 तो 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी का, नहीं। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो एक रैशनल और एक इरेशनल, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्या दिया अपने को, π-2। अब देखो जैसे हमको पता है कि पाई है, बट यहाँ पे पाई का क्या कोई कैलकुलेशन पॉसिबल है, मतलब एडिशन में यहाँ पे कोई पाई है या सब्ट्रैक्शन में कोई पाई या डिवाइड में कोई पाई की कैंसिल हो सके, नहीं। ये पाई एज इट इज ही रहने वाला है। तो पाई भी क्या होता है हमारा, एक इरेशनल नंबर। पाई भी क्या होता है हमारा, एक इरेशनल नंबर होता है। तो बोलो ये एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 12। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, एड किस किस को ऐड करना है, 2√2 + 5√3 प्लस ऐड करना है यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, प्लस की, 2√2 - 3√3। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे जो वैल्यूज को ब्रैकेट में रखा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, ब्रैकेट का ओपन करना। तो ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, 2√2 + 5√3। अब अगर ब्रैकेट के बाहर
कभी भी प्लस का साइन होगा तो अंदर के साइन में कोई चेंज होगा नहीं। अगर प्लस है तो अंदर के साइन में कभी भी कोई चेंज होता नहीं है, बट अगर माइनस होता तो हम लोग अंदर के साइन में चेंज करते, बट प्लस है तो चेंज होगा नहीं। तो प्लस है तो ये एज इट इज √2 और ये एज इट इज -3√3। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब क्या कि जिनके रूट्स की वैल्यू सेम है उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे ये √2 का टर्म है, ये भी √2 का टर्म है, तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे 2√2 प्लस √2। और जो दूसरे जैसे √3 ये दोनों भी एक दूसरे के लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों को भी हम लोग साथ में मेंशन करेंगे। तो 5√3 माइनस 3√3। अब देखो सिंपली 2, अब इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 1, तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो दैट विल बी 3√3। अब यहाँ पे +5 मतलब ये दोनों का कैलकुलेशन करा, अब ये दोनों का कैलकुलेशन, अब +5 -3, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसकी, बड़े की, बड़ा कौन है 5 की संख्या है प्लस, तो क्या आएगा हमारा आंसर +2√3। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 खत्म होता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। अब देखो एग्जाम्पल 13 में क्या दिया हमको, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो यहाँ पे हमको दो नंबर्स दिए हैं, वो दोनों नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कौन कौन से नंबर है, पहला नंबर है 6√5 इंटू 2√5। अब देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पहले इसको थोड़ा अलग स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मतलब कैसे, देखो 6 इंटू √5, 2 इंटू √5। तो चलो पहले 6 और 2 को साथ में लेते हैं, √5 इंटू √5। अब एक सिंपल सी बात, 6 2 तो 12। अब √5 तो ये क्या हो जाएगा, √5 था स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √5 था स्क्वायर। तो नाउ स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो 12 + 5, सो 12 + 5, 12 इंटू 5 नॉट प्लस, 12 इंटू 5, तो 12 5 = 60, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14। जैसे यहाँ पे दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, वैसे ही अब यहाँ पे हमको दो इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। पहला नंबर है हमारे पास 8/√15 और दूसरा है 8√15 और दूसरा अपॉन 2√3। अब देखो सिंपली 8, सो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 = 4, 4 2 = 8। √15 को क्या लिखेंगे, √5 इंटू √3 और 2√3 को 2 इंटू √3। अब सिंपल √3 कट, 2 2 कट, बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू √5, तो 2 2 = 4 और 4 इंटू √5 तो 4√5, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 15 देखते हैं हम लोग जरा। अब एग्जाम्पल 15 में अंदर हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, हमको ये चारों को सिंप्लीफाई करना, उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो देखो पहला एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 5 + √7 इंटू 2 + √5, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स को हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले 5 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √7 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करा, 5 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, और अब क्या करें, √7 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो 5 2 = 10, 5 इंटू √5 5√5, √7 इंटू 2 तो 2√7 और 7 दोनों रूट में, तो 7 5 = 35, मतलब √35। अब ध्यान दो, रूट मतलब 5 2 = 10 हुआ। अब यहाँ पे 10 मतलब कोई भी एक रैशनल नंबर है यहाँ पे हमारे पास, नहीं। √5 का कोई टर्म है यहाँ पे, नहीं। √7 का कोई और टर्म है यहाँ पे, नहीं। √35 का कोई टर्म है, नहीं। मतलब यहाँ पे एक भी लाइक टर्म्स नहीं है। अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो आगे कैलकुलेशन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 15 के अंदर का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या दिया है, 5 + √5 इंटू 5 - √5। क्या दिया हमको, 5 + √5 इंटू 5 माइनस। अब एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो सिंपली फर्स्ट टर्म द स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म द स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म द स्क्वायर। जो अपना आइडेंटिटी यूज करते हैं, a² a + b और a - b, दैट विल बी a² - b²। तो सेम वही हमने यहाँ पे अप्लाई करी, 5² माइनस। अब देखो 5 का स्क्वायर तो 25, √5 का देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो क्या बचेगा, खाली 5। 25 - 5, सो दैट विल बी 20 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। नंबर 3 देखो, √3 + √7 द होल स्क्वायर। अब आपको अगर याद हो, a + b द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b², मतलब फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म द स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, √3,
So that will be root 3 the square, 2 into root 3 into root 7 plus root 7 the square. अब देखो रूट 3 का तो स्क्वायर रूट कर तो क्या बचेगा 3। अब 3 7 जा 21 तो रूट 21। अब वही स्क्वायर रूट कर तो क्या बचेगा 7। तो 3 plus 7 10, 10 plus 2 root 21 and that's your final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। अब वही एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो वही फर्स्ट टर्म द स्क्वायर, मतलब रूट 11 द स्क्वायर माइनस रूट 7 द स्क्वायर। तो रूट 11 मतलब स्क्वायर रूट कट स्क्वायर रूट, तो 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 विल बी 4 and that's your final answer.